साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जायडा जैसलमेर से। आज के वीडियो के मंथन में सिर्फ मैं कुछ सावधानियों के लिए बात करूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देश अभी एक अजीब स्थिति से गुजर रहा है। देश की जनता, विपक्ष जितने भी है, सब ने एकजुट होकर सरकार को ऊपर बहुत प्रेशर बना दिया कि वो जितना जल्दी हो सके हमारे ये 28 आदमी 26 आदमी जो दहशतगर्दों ने मारे हैं उसका बदला ले। लेकिन जनता को या विपक्ष को, जो सिविल है, उनको नहीं पता होता कि सेना की कार्य करने की कार्यप्रणाली क्या होती है, तुरंत एक्शन क्या होता है, या जब हमें लॉन्ग टर्म में किसी को कुछ करना होता है तो क्या होता है। तो ये जो वार गेम होता है ये सेना अच्छी तरह जानती है, और तभी देश के प्रधानमंत्री ने सारा का सारा वो चीज़ मतलब सेना पे छोड़ दिया, सीडीएस पे छोड़ दिया। और आप विश्वास रखिए कि सीडीएस और सेना ये बहुत बड़ा सबक अपने लेवल पे सेना के बलबूते पे उनको सिखाएगी, क्योंकि अब इस देश के सेना को ये संदेश दिया गया कि भाई हम बंदूक की नोक से आतंकवादियों को ख़त्म कर सकते हैं, आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उस गैस की पाइप को नहीं काटेंगे या उस गैस के सोर्स को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो जहरीली गैस हमारे को ऊपर छिड़कती रहेगी और आती रहेगी और हम बर्बाद होते रहेंगे। तो इस बार जो हमारा टारगेट है, हमारे टारगेट ये दहशतगर्द नहीं है। हमें चोर को नहीं मारना, इस बार चोर की माँ को ही मार देना है, ताकि चोर की माँ मर जाए तो चोर पैदा ही ना हो। वो कोख ही ख़त्म कर देनी है कि जिससे ये पैदा होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़े से शब्दों में आपको इशारा दे रहा हूँ, कृपया ये जो सोशल मीडिया पे हो हल्ला हंगामा, 10 दिन हो गया, 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, हाँ आपकी भावनाएं हैं वो सही है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। सेना अपना काम कर रही है, प्रधानमंत्री ने उनको बोल दिया है, आप देखिए उसका रिजल्ट 101% सही निकलेगा। फिर भी कुछ यूट्यूबर्स हमारे जो सेना के हैं वो अभी भी इसमें अपने वही पैसे कमाने के चक्कर में नए नए वीडियो बनाते हैं, लोगों को बुद्धू बनाते हैं। और वहीं पे कुछ सच्चे भी है कि जहां पूर्व सैनिक है जो जाना चाहते हैं देश की सेवा के लिए, उनकी वापस भर्ती भी खोल रही है सरकार, और उनके लिए भी वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप जाइए वहाँ पर राजरिफ की बटालियन, टीए बटालियन खड़ी हो रही है, अगर आप देश को सेवा करनी है दोबारा तो आप जाके कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। बाकी रही बात 8वां पे कमीशन और जाति जनगणना, ये दो चीज़ें जो खड़ी हुई है, ये अभी देखो, चाहे आप मुझे अच्छा समझो चाहे बुरा समझो, बिहार चुनाव तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होने वाली है। बिहार चुनाव के वोट तय करेंगे आपका 8वां पे कमीशन और आपका जाति जनगणना, ठीक है ना, और आगे का उसका भविष्य। या मतलब समझ लो कि हो सकता है कि पे कमीशन तो 27 तक यूपी के चुनाव तक भी खिल जाए शायद, क्योंकि इसके ऊपर भी अभी ठोस निर्णय नहीं है। अब लोग टेबलें बना बना के दे रहे हैं, सिपाही से कैप्टन तक कितनी पेमेंट हो गई है, 50% डीए मर्ज हो गया, पता नहीं ऐसे ऐसे वीडियो बना के बेवकूफ़ इंसान। जबकि अभी तक पे कमीशन का मतलब अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है, सदस्य नियुक्त नहीं हुआ है, पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है, सिर्फ एक घोषणा हुई है, और घोषणा के बलबूते पे पता नहीं क्या से क्या मतलब आप मतलब ये बना के बैठ गए हो। और डेली आप है जो अपना मतलब कम से कम 5 से 6 घंटे इसके ऊपर निकालते हो सोशल मीडिया के ऊपर। हम भी आपके गुनाहगार हैं कि आपको मजबूर करते हैं, लेकिन हमारे है कितने, हम तो अभी तक 1000 सवा मतलब 1200 आदमी हैं जो देखने वाले हैं हमें, और वो हमारे साथ के ही हैं जो हमें जानते हैं कि भाई ये जो बात कहेगा तो वो वही बात कहेगा जो अपने को कोई फालतू की सुनने को नहीं मिलेगी। हाँ, कभी कभार हो सकता है कि हम भी दुखी होंगे,
मतलब बह के रोक में कुछ कह जाते हैं, लेकिन वो भी दिल की आवाज़ होती है। क्या करें, जब अपनों को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। हमें किसी से वो नहीं है, ना हमें हिंदू मुस्लिम से। हम सैनिक है, हम मरते दम तक हिंदू मुस्लिम ये वो जो भी ये व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा है, ये भी बहुत गलत है। एक सैनिक ने हमेशा ही पूरी जिंदगी चारों धर्मों को जिया है। मंदिर में भी जिया उसने, मस्जिद में भी जिया है, वो गुरुद्वारे में भी गया है, वो चर्च में भी गया है। जहाँ जहाँ यूनिट का प्रोग्राम हुआ है उसने वहाँ जाके अपना मत्था टेका है। तो भाई ऊपर वाला मालिक एक है, और यहाँ हम सैनिक एक तरह से हम साधुओं से कम नहीं है। हमने जो अपनी ज़िंदगी जो सेना में जी थी वो एक साधु की ज़िंदगी थी, क्योंकि हमारे अंदर कोई भेदभाव जात पात ये वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन हम समाज में आए हैं तो समाज के कीड़ों के बीच में रह के हम भी वैसे कीड़े हो गए, हमें नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं आपको ये कहूँगा कि पे कमीशन की जो भी अगर रिपोर्ट हो, जब तक सीधे आप अपना मोबाइल खोलिए और सीधा गूगल खोलिए, पे कमीशन के ऊपर का नोटिफिकेशन इतना बोलिए सरकार का, आपके सामने आ जाएगा। कोई होगा तो, क्यों आप इन वीडियो में पढ़ रहे हो, होगा तो आ जाएगा। और जब तक पे कमीशन गठित नहीं होता है, ठीक है ना, तब तक इसकी रिकमेंडेशन नहीं जाती है। रिकमेंडेशन नहीं जाएगी तो इसका सैंक्शन नहीं होगा, सैंक्शन नहीं होगा तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। बाकी संगठन जितने भी है अभी देश में, ये तो अभी मैं आपको इसके बारे में तो अब कुछ बोलने के लिए मतलब मेरी इच्छा भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि आपस में इनकी लड़ाइयाँ भी इतनी आगे पहुंच चुकी कि ये वही जैसे सेना में होता है ना, जेसीओ जोहार वाली जो स्तर, वो अपना स्तर छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे का टांग खींचने वाला वो, क्योंकि उसका स्तर है, उसको जिया है। तो अचानक वो एकदम अपग्रेड कैसे हो जाएंगे। जब सेना में अपग्रेड नहीं हुआ, न होने दिया, तो यहाँ आपको कौन होने देगा। तो आप उसी के अंदर उलझे रहो, उसी में करते रहो और जो कुछ करना करते रहो, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ये सरकार कब क्या कैसे करेगी इसकी भनक सरकार के मंत्रिमंडल को नहीं लगती है, तो फिर आपको कैसे लगेगी भाई। जो मंत्री है उसको पता नहीं कि मेरा कौन सा काम था जो पूरा हो गया और प्रधानमंत्री जाके उद्घाटन करके आ गए। बोल, कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। और उस विभाग के मंत्री को पता नहीं कि उसका पत्थर कब रखा था और उसका उद्घाटन भी हो गया। यहाँ एक ही चीज़ चल रही है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनका एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। अब इस मेंटलिटी के अंदर अगर आप अंगुली करोगे तो ये लोग आपके पीछे पड़ेंगे, बाकी जो इनके चिंटू मिंटू है, और वो आपको माँ बहन की गालियाँ जो कुछ भी है और जो आपको कहना है वो अच्छी तरह से कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, लेकिन मैं स्वीकार कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कहने का मतलब कि हिंदुस्तान का डिफेंस का जेसीओ का कोई संगठन सरकार उसको सोच के कहीं मतलब वो दिमाग में ले रही हो, या उससे कुछ डर के या कुछ ऐसा कुछ मतलब उसके ऊपर असर पड़ रहा हो, सपने में भी मत सोचना कभी भी, सपने में भी। ये आप जब पे कमीशन निकल जाएगा, जो ज्यादतियाँ आपके साथ हो जाएगी, उसके बाद में फिर शुरू करते रहना, फिर कानून से भी करना, एफटी से भी करना, फिर आंदोलन भी करना, जो कुछ करना। लेकिन सरकार के फैसले के ऊपर आपके जो जितने भी बैठे हुए हैं संगठन हैं, उनके लेटर पत्र चाहे कुछ भी आप देते रहो, सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये मेरा अपना तजुर्बा है, और वो तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। अगर उससे पहले कुछ हुआ है तो आप बता दो। जो उन्होंने 14 में बोला था और अभी 26 आने वाला है, जो उन्होंने बोला है, या तो वो पूरा किया तो बोलो, और नहीं किया तो उसका कारण बताया तो बोलो। इस सरकार में प्रश्न करना गुनाह है, प्रश्न आप नहीं कर सकते भाई, बुरा लगे तो लगे। जो हो रहा है उसको स्वीकार करो और गुणगान करो। गुणगान करने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हारमोनियम तबला बजा रहे थे वो दिल्ली के अंदर, मतलब समझ लो कि वो उनके मतलब
अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। ज़िंदगी शुरुआत की थी हारमोनियम तबले से, लेकिन जब यहाँ की जो देखा कि भी यहाँ तो ऐसे हो सकता है तो पहुँच गए। तो इसलिए ऐसा है, समय के साथ चलो, समय जैसा वैसे चलो। कोई किसी को नहीं खाने वाला, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। किसी की बात पे मत बोलो। दिन भर नफरत के जो ये जहर के बीज बोए जा रहे हैं, मत दो इस पे ध्यान, मत दो मत दो मत दो मत दो। और हिम्मत ये रखो कि जब आएगी तो देख लेंगे। क्यों नहीं देख लेंगे भाई? तुम्हारे पुरखों ने नहीं देखा क्या? अरे यार, ये मतलब युगों युगों का जो देश है, जिसको पता नहीं कितने आए कितने गए, इसका इतना भी नहीं बिगाड़ सके तो फिर क्यों घबराते हो भाई इन लोगों के कहने से, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है? ठीक है ना, खुद की नहीं औकात। 10 साल के अंदर रोहिंग्या से पूरा देश भर दिया है। ये कैसे घुस गए भाई? और पूरे देश में कैसे पहुंच गए? अगर हमारी सिक्योरिटी टाइट थी, सीधा सा पर्सन वही है, कहाँ पहुंच गए? क्यों पहुंच गए यार? जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर रोहिंग्या आके कैसे बैठ गए? क्या पाकिस्तान बॉर्डर से आए? यहाँ से तो अंदर आ नहीं सकते। तो कहाँ बंगाल से घुसे, कहाँ यहाँ आके घर बना के, आधार कार्ड बना के और वोट दे रहे हैं भाई? और हिंदुस्तान का ऐसा कोई सिटी नहीं जहाँ पर रोहिंग्या का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड वो नहीं बन गया है। कौन बनाता है भाई? सरकार बनाती है ना। और सरकार में बनाने वाले कौन है? इसलिए मत को दे रहो, किसी को कुछ मत को दे रहो। अब जो वक्त कहता है ना, कुदरत अपना इंसाफ कर देता है और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, वो अपना इंसाफ करके छोड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे दोस्त मंदबुद्धि, अब तो खुद सोच कि तेरे इस वीडियो को 2 डेज एगो 3 दिन कंप्लीट होना जा रहा है जब से तूने डाला है। 3 दिन के अंदर ये 4,700 आदमी देखा है और तेरी फॉलोइंग है 1,32,000। तो जो तूने थंबनेल डाला है, ये पब्लिक को कितना पसंद आ रहा है, ये अब तेरे को मंथन करना है कि यार मैं तो कोई अच्छी बात कहना जा रहा था या पब्लिक के सामने बहुत बड़ा मतलब वो रहस्य उद्घाटन करना जा रहा था, लेकिन ये देखने वाले तो 5,000 भी नहीं पहुंचे 3 दिन के अंदर। तो ये मंथन तेरे को करना है कि यार मैं कहाँ और क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अरे उन्होंने तो अपने जो भी था प्लानिंग था, महीने भर से पहले बोल दिया था, जो कुछ भी किया कर लिया, अच्छा किया बुरा किया, अपना दे दिया, डांट मारी कलेक्टर ने, खा लिया, जो कुछ किया है। लेकिन तेरे में हिम्मत है कि तू इस देश के प्रधानमंत्री को ये बोले कि 28 बेटियां विधवा हुई, माएँ के लाल गए और सब कुछ हुआ, और तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री सीधा हवाई जहाज से उतरता है, दूसरी में बैठता है और बिहार पहुंच जाता है इल्लू इल्लू करने के लिए बिहार के सीएम के साथ में, और बाकायदा गोदी मीडिया उसको इल्लू कल्लू करते हुए दिखाते हैं। उसमें वो हिम्मत नहीं कि मुझे सबसे पहले, अगर मैंने पहली बार ऑर्डर दिया कि भाई सर्वदलीय मीटिंग बिठाओ तो उसके अंदर मुझे जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। ठीक है ना? डिफेंस के बिठाते वो नहीं जाता है। गृह मंत्री और राजनाथ सिंह रहते हैं। बोलने की हिम्मत नहीं है कि तेरे को पता है चैनल बंद हो जाएगा। फिर तेरे को ये भी पता है कि 1,32,000 सब्सक्राइबर तो है ही है, और अगर 4-5 हज़ार भी अगर चल गए तो एवरेज मेरे को अपना पेंशन का थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, यानी कि जो यूट्यूब तेरे को देता है। अब यहाँ पर तुम पब्लिक को डीए मर्ज होने के लिए आदेश दे रहा कि तुम्हारा डीए मर्ज हो जाएगा, तो 21 घंटे के अंदर तो है जो 14,000 पहुँच गया, तो समझ ले कि तेरी झूठ चलती है। तेरी झूठ को लोग सलाम करते हैं, इसलिए जितना हो सके झूठ को आगे ला। सच तेरा कुछ होता नहीं है, इसलिए लोग सच स्वीकार करें कैसे? अब यहाँ तू एक वीडियो और लेके आया, गोदी मीडिया कोर्ट या यूट्यूबर, और तेरे को लोग
दर्शक बोल भी रहे कि सैनिक पाठशाला वाले से कॉपी करके क्यों वीडियो बना रहा भाई, ठीक है ना। और तू इसमें बोल भी रहा है कि सबको पानी पिला दूंगा, तो भाई अगर पानी पिला देगा तो अच्छी बात है। अब ये तेरा वीडियो देख, तू इसके अंदर भी 55 मिनट के अंदर ये 1.5 के चला गया। क्यों कि इसमें सिपाही से कैप्टन तक का टेबल शो कर रहा है। तो इन बाकी लोगों को चाहिए क्या, झूठी खबर। जबकि 8वां पे कमीशन अभी लाखों कोस दूर पड़ा है, लाखों कोस, तुम्हें नहीं पता है। और इस सरकार के अंदर एक सबसे बड़ा अभिशाप कहो या इस सरकार की सफलता कहो या इस सरकार की पॉलिसी कहो, ये कब क्या कैसे करेगी ये इसका मंत्रिमंडल भी नहीं जानता, सिवाय मोदी जी के, सिवाय मोदी जी के। इसीलिए ये तीसरे टर्म में जाके ये नारा उभर के आया, मोदी है तो मुमकिन है। अब कितना मुमकिन है वो तू तो कभी नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। लेकिन बाकी देखो, हम भी देखते हैं कि जान तो हम भी नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी एक सबसे बड़ी पॉलिसी है कि जब फैसला होगा तब होगा, उससे पहले कोई अंदेशा भी नहीं लगा सकता, ना विपक्ष, ना जनता, और ना कोई विदेश नीति, और ना कोई और। वो क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वही जाने। पब्लिक ने चुन दिया, अब पब्लिक के हाथ कटे हुए हैं, और जो वो करते हैं उनको स्वीकार करते हैं। और तू कभी सरकार के विरुद्ध आज तक नहीं बोला, तो तुझे पता है पत्ता कट हो जाएगा।